साले कुत्ते, कुत्ते कमीने, तूने क्या किया? क्या किया बॉस से? कैसे मेरी शिकायत करी तूने मेरी बॉस से? क्या बोला तूने? मैम साहब मैंने क्या बोला बॉस को? मुँह से क्या मतलब मैम? आप मार क्यों रही है मुझे? मार क्यों रही हो? साले दो कौड़ी के घटिया आदमी, मोहल्ले की आंटी है, तू चुगली करता फिर रहा है? नहीं मैम साहब, मैंने कोई शिकायत नहीं की। वैसे मैम साहब मेरी 10,000 रुपये सैलरी तो सैलरी है तो अपनी औकात में रह, समझ में आया? ये चुगली उगली करना बंद कर दे। तूने बॉस से ये बोला है कि मैं यहाँ पे आती हूँ और निकल जाती घूमने। मैं घूमूं फिरूं नाचूं गाऊं कुछ भी करूं, तुझे क्या बोल? मारियन अब साहब जो पूछ रहे थे कुछ भी नहीं किया मैम साहब। आप कुछ भी नहीं किया? तूने बॉस से क्या बकवास करी है? तूने बॉस को क्यों बोला है? मैं कहीं भी जो तू होता कौन है बोलने वाला? तुझे यहाँ पे क्या किस लिए रखा गया है? चौकीदारी करने के लिए रखा गया है ना? गाड़ी सही से पार्क करा, इन सब चीजों के लिए रखा गया है ना? तू वहाँ बॉस से मेरी चुगली करेगा? नहीं मैम साहब, मैं भला क्यों चुगली करूंगा? आपसे मेरा लेना देना ही क्या है? अच्छा, मेरा लेना देना नहीं है तो बॉस मुझे फालतू सुना रहे हैं? हाँ, उनको पागल कुत्ते ने काटा है, वो मुझे सुना रहे हैं। मैम साहब आपको बात से बात करनी चाहिए ना। मैं तो अपनी साले ड्यूटी कर रहा हूं। दो कौड़ी के घटिया आदमी, सुन ले मेरी बात। आइंदा अगर तू मेरे मुंह लग गया तो मैं तेरी मैडम आप इस बेचारे को मार क्यों रही हैं? तू कौन है बे साले? इसका मसीहा लग रहा है क्या? देखिए मैडम, पहली बार ना तो आप थोड़ा तमीज से बात करिए। ये ना मेरा छोटा भाई जैसा है और आप इसको फालतू में क्यों मार रही हैं? कोई बात हो तो आप बात बताइए ना। अबे ओ, ये तमीज अमीज का ज्ञान ना मेरे सामने मत देना। और एक बात बता, ये तेरा छोटा भाई है ना, तो अपने इस छोटे भाई को समझा ले कि अपनी औकात में रहे। मेरे मैटर्स में उंगली करने की जरूरत नहीं है इसको। देखिए मैडम, आपसे ना मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, आप भी ना थोड़ा तमीज से बात करिए। अच्छा भाई ये बताओ क्या हुआ है? ये तुम्हें मार क्यों रही हैं? जरा साहब बात ऐसी है ना कि ये जो मैम साहब है आती हैं अपनी हाजिरी लगा के ना बाहर घूमने चली जाती हैं। और बॉस हमसे पूछे कि मैम साहब आई थी कि नहीं, मैंने बोल दिया कि मैम साहब आती हैं और अपनी हाजिरी लगा के बाहर घूमने चली जाती हैं। और बॉस इनको चिल्ला दिए होंगे तो ये इसीलिए मुझे मार रही हैं। अच्छा तो ये बात है। आप एक बात बताइए, आप ऑफिस आती हैं, ऑफिस में अटेंडेंस लगा के आप घूमने चली जाती हैं, इस बेचारे ने अपने बॉस से यही शिकायत कर दी तो आप इसको मारेंगी? इसका काम है बताना। अगर ये बात अपने बॉस को नहीं बताएगा तो बेचारे को डांट पड़ेगी, इसकी सैलरी कटेगी। आपको खुद समझदार होना चाहिए। आप तो पढ़ी लिखी लग रही हैं पर आप तो गवार वाला काम कर रही हैं। गवार किसको बोल रहा है? मुझे गवार बोल रहा है? और तेरा ये जो छोटा भाई हरकत कर रहा है उसका क्या? एक बात बता, मैं आऊं जाऊं कहीं भी जाऊं, ये कौन होता है? इसको क्या काम दिया है? चौकीदारी करने का ना, गाड़ी पार्क करवाने का, इन आउट करवाने का, कि मुझ पे नजर रखने का तुझे काम दिया गया? हाँ, बकवास करेगा तू बॉस से? तू ये बताएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ कहाँ नहीं जा रही हूँ? इस चीज के पैसे नहीं मिलते ना तुझे? इसको समझा लो अपनी हद में रहे, वरना अभी तो कम मारा है, अभी इसकी ऐसी हालत कर दूंगी ना अपनी शक्ल नहीं पहचानेगा। मैम साहब मेरी क्या ही गलती है? मैं तो अपनी नौकरी कर रहा हूँ ना। अब बॉस आके पूछेंगे कौन कौन आया कौन कौन नहीं आया तो मुझे तो बताना ही पड़ेगा ना। अब यही शिकायत भी मैंने उनको बता दिया तो मैम साहब आके मार रही हैं हमको। देखिए मैडम, इसका काम है यहाँ पे बैठ के सिक्योरिटी गार्ड का काम करना, तो वो अपना काम कर रहा है। सारी गलती आपकी है। आप खुद बताइए, आपको अगर कोई काम दिया गया है आप वो काम करेंगी ना कि आके सीधे हाथापाई करेंगी? आपको खुद तमीज़ होना चाहिए कि बेचारे की सैलरी 10-15 हज़ार रुपये महीना कमाता है और आप आते आते इसको मारने लगी। आप खुद बताइए, आपके बॉस आपको अगर सैलरी नहीं देंगे, अगर समय पे कुछ नहीं होगा, आपका काम पूरा नहीं होगा तो आप डांट खाओगे कि नहीं खाओगी? तो बेचारे ने और क्या किया? आप खुद इसको खामा मार रही हैं। आप पहले बात समझने की कोशिश करिए। पहली बात ना, आपके अंदर संस्कार नाम की चीज़ नहीं है। आप इतनी बदतमीज हैं, ये नहीं देख रही, आपसे सीनियर कोई खड़ा हुआ है, आप बदतमीज बात कर रही हैं। अब भैया मैम साहब की एक दिन की बात नहीं है, इनका रोज़ का है। पिछली बार भी मैंने बताया नहीं था ना, ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ अटेंडेंस लगा के घूमने चली गई थी। बताइए मैडम, आपकी कितनी गलत बात है। आपको अगर घूमना है ना तो आप छुट्टी ले लीजिए, आराम से घूमिए। इस बेचारे को क्यों परेशान कर रही हैं आप? अबे ओ सीनियर माय फुट, समझ में? मुझसे तमीज से बात करना तू। और तू इतना खुद तो बट ठन के घूम रहा है और इस फटीचर को यहाँ पे 10,000 की नौकरी करा रहा है। अगर तुझे इससे इतनी ज्यादा हमदर्दी है तो इसे ले जा अपने साथ। हाँ, यहाँ के बैठा रखा है। और तू सुन ले, अपनी औकात में रहे। आज तो तुझे कम मारा है, अगली बार अपने बॉयफ्रेंड को बुला के ना तुझे पिटवा दूंगी। साली नौकरी करने लायक नहीं बचेगा, समझ में आया? मुझसे बहस मत करना। मैं कहीं भी जाऊँ, कहीं भी आऊँ, कुछ भी करूँ, तो क्या होता नहीं है मुझे बोलने वाला। मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाऊँ या 10 बॉयफ्रेंड के साथ जाऊँ, अपना काम कर, समझ में आया? और तू समझा ले इसे, समझ में आया? मैडम, आपसे ना मैं प्यार से बात कर रहा हूँ, आराम से बात कर रहा हूँ, तमीज़ से बात कर रहा हूँ।
और आप क्या कर रही हैं, आप इस बेचारे के ऊपर चिल्ला रही हैं। अरे कुछ तो संस्कार आपके मम्मी पापा ने दिए होंगे ना आपको, कि नहीं दिए? अरे कहीं जॉब कर रही हो आप, तो आपको जो काम मिलता है वही काम करते हो ना। तो इस बेचारे को वही काम मिला, वही काम कर रहा है, और आप तब से इसको उल्टा सीधा बोल रहे हो। आते आते इसको आपने लात मार दिया, उसको थप्पड़ मार दिया। उसकी भी फैमिली है, अगर वो बेचारा अपने घर जाएगा ऐसी हालत पे तो उसको क्या लगेगा? उसकी भी चोट लग गई है। आपने ये चीज सोचा है? आपकी सैलरी तो 50-60 हज़ार रुपए है, एसी में बैठ के आप काम कर लेती हैं। ज्यादा ही संस्कार का ज्ञान मुझे मत देना, समझ में? नहीं दिया मुझे मेरे मम्मी पापा ने संस्कार। बोल क्या करेगा? कुछ कर लेगा मेरा? चाहिए मैडम, मैं आपसे मुंह नहीं लगना चाहता तो हूं। मुझे खुद तुम्हारे जैसे लोगों के मुंह नहीं लगना, इसको भी समझा लेना। सुन ले मैडम। अपनी हद में रहना, समझ में आया? जाइए मैडम आप। स्टूपिड कहीं का, टाइम वेस्ट कर दिया मेरा। देखो क्या नाम है तुम्हारा? साहब रवि। रवि, देखो आज के बाद ना इनके मुंह लगना ना बंद कर दो, और जो तुम्हारा काम है तुम अपना वो काम करना, इनसे बात मत करना। बाकी जो बात रही बॉस की, तो बॉस से मैं बात कर लूंगा जाके। तुम्हें कहीं चोट वोट तो नहीं लगी? भैया लगी ना, हाथ में भी लगी, इधर। अच्छा एक काम करो, आज की तुम छुट्टी ले लो, तुम अपने घर जाओ, आराम करो, बॉस से मैं बात कर लूंगा। ठीक है भैया। ठीक है, जाओ। ठीक। बताओ कितनी बेशरम लड़की है। इस लड़की को ना कितने आराम से प्यार से मैं समझा रहा था कि समझ जाओ, बेचारा सिक्योरिटी गार्ड कितने की नौकरी कर रहा था, 10-15 हज़ार रुपए की, पर इसको ना समझ में नहीं आ रहा था। ये बात ना मुझे रोहित को बतानी पड़ेगी। अरे भैया की कॉल। हाँ भैया। हेलो रोहित, यार तुमने अपने ऑफिस में कैसे एम्प्लॉय रखे हुए? आज जब मैं ऑफिस में आ रहा था तो तुम्हारे ऑफिस में एक एम्प्लॉय नहीं है, क्या नाम है उसका, प्रियांशी, वो जो बाहर सिक्योरिटी गार्ड रवि बैठता है ना, उसको बहुत बुरी तरीके से मार रहे थे। अरे भैया आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे एम्प्लॉय पढ़े लिखे और वेल एजुकेटेड हैं, वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकते हैं। मुझे पता था, तुम मेरी बात का ना यकीन नहीं करोगे। 1 मिनट ना लाइन पर रहना, मैं तुम्हें एक वीडियो भेज रहा हूँ। अपने ऑफिस के बाहर जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है ना, उसकी रिकॉर्डिंग मैंने तुमको भेजी। अरे ये तो प्रियांशी है, ये रवि को कितने बुरे तरीके से मार रही है। अब हुआ ना मेरी बात का यकीन? जानते हो रवि की गलती क्या थी? रवि की गलती ये थी कि जो प्रियांशी है वो शायद ऑफिस के बहाने अटेंडेंस लगा के ना बाहर घूमने चली जाती है। यही शिकायत शायद उसने तुमसे कर दी होगी, और इसी बात को लेके ना प्रियांशी ने उस रवि को इतना मारा ना, उसके बेचारे हाथ में चोट आ गई है। मैंने उसको अभी घर भेज दिया है 1 दिन की छुट्टी के लिए। अच्छा अब मुझे समझ में आया, रवि ने इसकी कंप्लेंट की थी मेरे से कि टाइम से ऑफिस नहीं आती। चलो ठीक है, जैसा हो तुम अपना देख लेना। मुझे लगा तुम्हें बताना ज़रूरी है, इसलिए मैंने बता दिया है। ठीक है भैया, आने दीजिए इसको, मैं समझाता हूँ। ठीक है भैया। बताओ, जिसका डर था आखिर वही हुआ कि प्रियांशी की बच्ची रवि को जाके कितने बुरे तरीके से मार रही। आने दो, उसी खटिया में खड़ी करता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। अरे गुड मॉर्निंग, आइए आइए। तो कैसे चल रहा है काम? सर काम तो एकदम बढ़िया चल रहा है। अरे मुझे बहुत खुशी हो रही है। वो शर्मा जी नहीं है, वो आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि आपके जैसा होनहार एम्प्लॉय ना कोई नहीं है, और आपने जो सामने वाली पार्टी को जो प्लान दिखाया था उनको तो बहुत पसंद आया, और उनकी हमारी डील भी पक्की हो गई। सर तारीफ करेंगे भी क्यों नहीं, मैं इतना जी जान से हर प्रोजेक्ट पे काम जो करती हूँ। बिल्कुल, तो इसीलिए मैंने सोचा है कि इस सिलसिले में सक्सेस पार्टी रखते हैं घर पे। अरे वाह सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे आपको पार्टी देनी भी चाहिए, क्योंकि मैं इतनी मेहनत जो करती हूँ कंपनी के लिए। बिल्कुल, आप हमारे इतने पुराने एम्प्लॉई हैं, आप टाइम से आते हो और इतना ज़्यादा काम करते हो कि मैं क्या ही बताऊँ। सर कभी कभी आपकी सैलरी नहीं, उससे ज़्यादा आप काम करते हो। कभी कभी तो मैं ओवर टाइम भी करती हूँ, और सबसे पहले मैं आती हूँ ऑफिस में। नहीं बिल्कुल, मैं देखता हूँ आप कितना ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, इसलिए मैंने सोचा है कि इसी पार्टी में आपका प्रमोशन भी कर दिया जाए। सर ये तो बहुत अच्छी बात है, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। बिल्कुल, तो एक काम करते हैं, शाम को मैंने घर पे पार्टी रखी है 7 बजे, आपको मैं लेने के लिए अपनी फॉर्च्यूनर कार भेज दूंगा। सर आप अपनी फॉर्च्यूनर कार मुझे लेने के लिए भेजेंगे? क्यों नहीं भाई, आप लोग आप कैब करके आएंगे, अच्छा तो ना लगता है? आप हमारे इतने पुराने और इतने होनहार एम्प्लॉय हैं, आप लोग कैब से आएंगे, अच्छा नहीं लगेगा? अपनी फॉर्च्यूनर भेज दूंगा, उस पर आप आराम से आइएगा, बेफिक्र होकर, फिर आपको ड्रॉप भी कर दीजिए। सर इससे अच्छी क्या बात होगी? सोचिए ना, फॉर्च्यूनर में आऊँगी। सर आप तो बहुत अच्छे हैं, मतलब ऐसे बॉस ना सबको मिलने चाहिए।
मैं अपने एम्प्लॉय का हाथ कभी नहीं छोड़ता, ठीक है। आप एक काम करिए, ये शर्मा जी की फाइल मैंने देख ली है, अभी शर्मा जी आएंगे, उसे डील कर लीजिए, ठीक बिल्कुल है। सर, बिल्कुल। ठीक, आप जा रहे हैं क्या? हाँ मैं थोड़ा जा रहा हूँ, मुझे इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ओके सर। गया बॉस का बच्चा, आया बड़ा। मुझे तो एक बात नहीं समझ में आई कि काम तो मैंने कुछ किया नहीं था, फिर ये शर्मा जी को मेरा प्रोजेक्ट पसंद कैसे आ गया। खैर, शर्मा जी भी ना मेरे बॉस की तरह बिल्कुल बेवकूफ़ होगा। पैसे, यही तो मैं ढूंढ रही थी। अब शाम को पार्टी में बुलाया है, अब ऐसी हालत में तो मैं पार्टी में जाऊंगी नहीं, कुछ कपड़े भी तो लूंगी ना। और इससे इतने पैसों में तो कितने सारे कपड़े आ जाएंगे। बॉस भी कितना बेवकूफ़ है, बताओ, इतने सारे पैसे ऐसे ही ओपनली खोल के छोड़ के चला जाता है। अब एक काम करती हूँ, ये बात ना मैं बाबू को बताती हूँ। हेलो, क्या कर रहे हैं बेबी? आपको पता है बॉस ने ना मेरा प्रमोशन करने का सोचा है। अरे हाँ यार, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। और तो और मुझे शाम को बुलाया अपने घर, हाँ, पार्टी देने के लिए। बेबी कितनी मज़ा आएगी ना, सारे एम्प्लॉयज़ के सामने वो मुझे प्रमोशन देंगे, मेरा प्रमोशन करेंगे। और तो और इतना खुश थे ना बॉस मुझसे कि एकदम मज़ा आ गया, मेरा तो दिल खुश हो गया। और आपको पता है उनके कबर्ड में ना इतने सारे पैसे पड़े थे, वो भी मैंने निकाल लिए। तो एक काम करती हूँ, मैं भी शॉपिंग कर लूँगी और थोड़ी शॉपिंग आपको भी करा दूँगी। हाँ, वैसे भी ऑफिस में मेरे पैर तो टिकते नहीं हैं, तो मैं बस यहाँ से निकल ही रही हूँ, पैसे उठा लिए मैंने। चलिए ठीक है बेबी, आप मुझे लेने आ जाइए बाहर ऑफिस के। ओके चलो, काम धाम से तो मुझे वैसे भी कोई मतलब नहीं है, पैसे भी ले लिए हैं। अब जाती हूँ जल्दी से अपने लिए शॉपिंग करने, शाम को पार्टी में भी तो जाना है। गुड इवनिंग सर। अरे गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, आइए। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं सर, आपने अपनी फॉर्च्यूनर भेजी थी, दिक्कत कैसी होगी? अरे बिल्कुल, और वैसे भी आप लोग कैब से आते अच्छा तो ना लगता है। मैंने सोचा अपने खास एम्प्लॉय को ना पर्सनल गाड़ी से भेजना चाहिए। वैसे सर अभी तक कोई आया नहीं है क्या? मैं जल्दी आ गई हूँ। क्या है ना कि पार्टी की टाइमिंग 8 बजे की है, अभी 7:30 बज रहा है। तुम्हें मैं आधा घंटा इसलिए बुलाया हूँ, अभी तुम्हारा प्रमोशन मैं सोच रहा हूँ ना कि पहले कर दूँ। अभी सब बाकी एम्प्लॉय के सामने करूँगा तो वो कहेंगे देखो हमारा नहीं बढ़ा रहे, प्रियांशी का बढ़ा दे रहे हैं। अच्छा सर, ये तो आपने अच्छा सोचा। तो अब प्रमोशन, देखिए आपका प्रमोशन बनता है, वो जो मिश्रा जी है ना, वो आपकी तारीफ करते ही हैं। मैं CCTV कैमरे में देखता हूँ कि आप लोग टाइम से आते हो, टाइम से काम करते हो, बाकी एम्प्लॉय तो काम करते रह जाते हैं, आप लोग का काम बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। सर इतना एक्सपीरियंस हो गया, इतने सालों से काम कर रहे हैं बहुत तो अच्छी बात है। मैं सोच रहा हूँ ना कि 2-4 एम्प्लॉय और रख लो आप ही की तरह, और आप ही इसको ट्रेनिंग दो। सर ये तो बहुत अच्छी बात है, अब मैं ट्रेनिंग दे दूँगी, सिखा दूँगी उनको सारा काम। चलिए ठीक है। वैसे आपकी सैलरी कितनी थी? 50,000 रुपये? हाँ सर। तो आपकी प्रमोशन के लिए मैं सोच रहा हूँ कि 60,000 रुपये सैलरी कर दूँ। और शायद आपको पता नहीं है कि मेरा भाई भी है, वो क्या है ना कि बड़े भैया उनको पहले बिजनेस में इंटरेस्ट था नहीं, तो उन्होंने क्या किया, उनको एक कोर्स वगैरह करना था, लंदन गए हुए थे। अच्छा। अभी 2-3 दिन पहले ही आए हैं। अब वो यहाँ पे आए हैं तो 50% शेयर के मालिक भी तो हैं। हाँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो आपका प्रमोशन है वो उनके हाथों किया जाए। सर ये तो बहुत अच्छी बात है, प्रमोशन आप दे या आपका भाई दे, आप दोनों ही बहुत अच्छे इंसान बिल्कुल। होंगे। देखिए मैं इनको बुलाता हूँ। हाँ जी। भैया भैया आ जाइए जरा। अरे बैठो बैठो, क्यों उठ रही हो? क्या हुआ प्रियांशी, क्या हुआ? तुम उधर क्यों मुँह घुमा रही हो? अरे मैं बताता हूँ। गुड इवनिंग सर। आपको मैं बताऊं, ये हमारे बड़े भैया हैं, इनको कुछ कोर्स करना था तो चले गए थे लंदन। अभी कुछ ही दिनों पहले आए यहाँ पे, और अब मैं सोच रहा हूँ कि ऑफिस यही जाके बैठे वहाँ पे। अरे क्यों घबरा गई तुम? कोई दिक्कत? पानी मंगाओ? नहीं, घबराई नहीं हूँ मैं। क्या हुआ, कोई बात है तो बताओ। अरे ये क्या बताएंगी, मैं बताता हूँ ना। क्यों मिस प्रियांशी जी, क्या हुआ प्रियांशी, कुछ की हो क्या तुम? नहीं। तो घबरा क्यों रही हो? नहीं यार, इसने थोड़ी कुछ किया है। ये तो बहुत अच्छी लड़की है, सबका कहना मानती है। हाँ भैया बिल्कुल। अब एक काम करते हैं ना, इनको प्रमोशन देना है। मैं सोचता हूँ कि पार्टी होने से पहले इनको प्रमोशन दे दिया जाए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रियांशी जी, आप मेरे भैया को तो बहुत अच्छे तरीके से पहचानती होंगी। आपने जो इनसे बहस की है ना, क्या मैं सच बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ? नहीं सर, मैं तो फर्स्ट टाइम सर को देख रही हूँ।
अच्छा, आप फर्स्ट टाइम सर को देख रही है, लेकिन फर्स्ट टाइम देख रही पहले किसी और से बहस वैसे हुई थी क्या? मेरी तो शट अप! तुम्हें शर्म नहीं आती है कि तुम मेरे भैया के सामने झूठ बोल रही हो? हाँ, तुमने क्या किया है कि ये भी कल की बात है, सिक्योरिटी गार्ड वाले को इतना तुमने मारा पीटा, जिसने तुम्हारा लिहाज किया, तुम एक लड़की हो और मेरे बड़े भैया बीच में आए, तुमने क्या किया? मेरे भैया से बदतमीजी की। आज तक किसी की हिम्मत नहीं कि मेरे बड़े भैया से बदतमीजी की, तुमने बदतमीजी के ऊपर तुमसे उनको उल्टा सीधा बोला भी। एक बात बताओ, रही बात की मिश्रा जी की है, वो तुम्हें तारीफ करेंगे? अरे तुम्हारी बुराई कर रहे थे, बुराई कि प्रियांशी से एक काम नहीं होता, 10 बजे टाइमिंग 11 बजे आती है, आए कोई भी प्रोजेक्ट दो तो कंप्लीट नहीं होता है, और तुमने उनको प्लान दिखाया। उन्होंने बोला कि इतना गंदा प्लान मैंने आज तक नहीं देखा। वो तुम्हारा एक बात बताओ, सिक्योरिटी गार्ड की कितनी सैलरी है? 10,000 15,000 रुपये। वो बेचारा तुमको क्या ही बोलता था, वो जो रोहित बोलता था बोलने के लिए वो वही करता था, और तुमने क्या किया? उस बेचारे को इतना मारा, तो उसको मारने के बाद उसे चोट लग गई है, उसके फैमिली में पता है इकलौता कमाने वाला वो है। तुमने क्या किया? तुमने तो ये सोचा कि अरे ये चुगली करता है वहाँ जाके। सर वो हाँ वो सिक्योरिटी गार्ड ना मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता था। वो सिक्योरिटी गार्ड आपको दिन दहाड़े जबरदस्ती करने की कोशिश करेगा? अरे थोड़ी तो शर्म कर लो। क्या चाहती हो? नौकरी करना चाहती हो, नहीं करना चाहती हो? सर मैं इतने सालों से आप ये हमने डिसीजन ले लिया कि इसको ना नौकरी से निकाल लो, नहीं। क्योंकि इसकी आदत सुधरने वाली नहीं है। आज इसकी चोरी पकड़ी गई, देख रही कैसे कैसे इल्जाम लगा रही है। आज वो सिक्योरिटी गार्ड वाले के ऊपर इल्जाम लगा रही, कल मेरे ऊपर इल्जाम लगाएगी, तो मैं क्या करूंगा? सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे नौकरी से मत निकालिए। मेरी इतनी सारी EMI जाती है, मेरे छोटे भाई की कॉलेज की फीस जाती है। सर अगर आप नौकरी से निकाल देंगे EMI जाती है तो एक बात बताइए, वो सिक्योरिटी गार्ड का घर का खर्चा कैसे चलता होगा? आपकी सैलरी 50-60 हज़ार होने के बावजूद भी आपका घर का खर्चा नहीं चल पाता है। उस बेचारे की सैलरी 12,000 रुपये, कैसे चलाता है खर्चा? आपने उसको मारा पीटा, यहाँ तक पुलिस वाले कंप्लेन करने की धमकी भी दी। सर मुझसे गलती हो गई, मुझे कुछ समझ नहीं आता। अब प्रियांशी तुम खुद सोचो, तुम्हारे इसी जगह तुम्हारा कोई भाई होता या कोई होता, तुम्हें कैसा फील होता? और तुम्हें पता है ना वो बेचारा क्या ही करता, जो रोहित ने बोला वही किया, और गलती तुम्हारी इसमें है। अगर तुम ऑफिस के अंदर एंट्री करके आ गई हो, अगर तुम्हें घूमने जाना है ना तो हाफ डे ले लो, या तो ऑफिस ही मत आओ। पर नहीं, तुमको तो ऑफिस की पूरी सैलरी भी चाहिए, बढ़िया घूमना भी है, और तुम्हें काम से भी कोई मतलब नहीं है। सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। देखो प्रियांशी, हम दोनों ने फैसला ले लिया है कि तुम्हें इस ऑफिस में काम करने का कोई हक नहीं है। तुम क्या करती हो कि 10 बजे टाइमिंग 11 बजे आती हो, कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया जाता है, टाइम टू टाइम बनाया नहीं जाता है, और तुम लोगों से बदतमीजी करती हो। तुम्हारे जैसा एम्प्लॉय ना मैंने आज तक नहीं देखा है अपने ऑफिस में। ऑफिस से मत निकालो, क्योंकि सर आपको मुझे पता है जो इसने सिक्योरिटी गार्ड के साथ किया ना वही हम इसके साथ करेंगे, तो इसमें हमें कोई फर्क नहीं होगा। एक बात सुनो प्रियांशी, आज के बाद ना मैं कभी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। वो भी काम कर रहा है, तुम भी काम कर रही हो, जैसे तुम वो एम्प्लॉय है वैसे तुम भी एम्प्लॉय हो, ठीक है? चलो जाओ यहाँ से। सर आई प्रॉमिस मेरी कभी कंप्लेन नहीं आएगी। बेशर्मों की तरह प्रमोशन लेके नहीं चलिए, जाओ यहाँ से। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे कभी आइंदा से कोई गलती नहीं होगी। और आज के बाद कोई भी शिकायत मुझे मिली तो 1 सेकंड नहीं लगेगा तुम्हें इस नौकरी से निकालने नहीं, में। कभी कोई शिकायत जाओ नहीं यहाँ मिलेगी, से। मुझे माफ कर दीजिए। चल लेंगे भैया, मैं माफ़ी चाहता हूँ। आपने मेरे को कॉल पे बताया कि ऐसी ऐसी बात हुई, मैं भरोसा नहीं कर रहा था। जब मैंने अपनी आंखों से देखा तब मुझे भरोसा हुआ कि मेरे एम्प्लॉय ऐसा भी कर सकते हैं। चलो ठीक है, सभी को समझा दिया है, आज तो ऐसी कोई गलती नहीं करेगी। चलो ठीक है, तुम अपना काम कर लो, मैं भी निकलता हूँ। ठीक है भैया। तो गाइस, आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला? तो गाइस, ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि कोई भी गरीब आदमी है, अगर आपकी उससे पटरी नहीं खाती तो आप उसको मारे पीटे नहीं, उसका सपोर्ट करें। और गाइस, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और फेसबुक पे देख रहे ज़्यादा से शेयर करें।